मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप 3 को, ठीक है। तो इसमें जो है टाइप 2 पढ़ चुके थे, टाइप 1 भी पढ़ चुके, टाइप 3 में देखो आप टाइप 3। तो टाइप 3 में जो है ये आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को देखेंगे। तो टाइप 3 में आपका फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि 27 tan x प्लस 9 cot x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल दिया है 27x प्लस 9 cot x, तो इस तरह से इसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कुछ, इसलिए कि tan x की मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिट होती है और cot x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इनफिनिट होती है। 27 tan x plus 9 cot x, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो ये अब इसके बाद देखोगे आगे नेक्स्ट पॉइंट में f of x is equal to 27 tan x plus 9 cot x। ये समझ में आया सबको, कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट। तो अब इसमें देखो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सबको पता है। तो ये दो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, 27 tan x plus 9 cot x। We can say that 27 tan x plus 9 cot x, क्लियर है। ये 27 tan x plus 9 cot x, ये दो टर्म्स हैं। तो अपॉन क्या करेंगे हम लोग, अपॉन विल राइट 2, क्लियर है सबको, राइट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा जी, व्हाट वुड बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये 27 tan x इनटू दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देखो a और b दो आपके नंबर्स हैं, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा आपका a plus b by 2। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज स्क्वायर रूट ऑफ a into b। तो स्क्वायर रूट ऑफ a into b will be the geometric mean of this, क्लियर है सबको। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ab, और अरिथमेटिक मीन हो जाएगा आपका a plus b by 2। टू नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जब उन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a into b, स्क्वायर रूट ऑफ a into b। दिस पॉइंट इज क्लियर ना, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ a into b आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, सबको समझ में आया। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, अब देखो 27x into ये क्या हो जाएगा 9 cot x, 27 tan x into 9 cot x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, सबको समझ में आया। 27 tan x into 9 cot x, इसका स्क्वायर रूट। तो व्हाट वी कैन से 27 tan x plus 9 cot x, क्लियर है सबको। तो 27 tan x plus 9 cot x is greater than equal to 2 into, अब देखो ये कितना हो जाएगा 27 9 सा 27 into 9 कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये आपका 3 का क्यूब है इनटू ये आपका कितना 3 का स्क्वायर। तो एक 2 3 के बदले में क्या होगा, एक 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, क्लियर है। तो दिस बिकम्स 1 3 एंड इसमें से एक 3, तो यदि 9 हो जाएगा 2 into 9 और एक रूट 3 अंदर आ जाएगा, और tan x into cot x will कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा tan x into cot x, और tan x into cot x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 into 9 into root 3। दिस बिकम्स 27x plus 9 cot x is greater than equal to 9 to 18 root 3, समझ में आया। तो 27 tan x plus 9 cot x is greater than equal to 18 root 3, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो ये आपका इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को आपको पूछा जाता है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 tan x plus 9 cot x is equal to 18 root 3, सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट। तो नेक्स्ट आप करो क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equal to
4 sin x प्लस 9 cosec x प्लस 4, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x. f of x की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x. 16 कितना हो जाएगा सर? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -18 किसकी माइनस? इसकी मिनिमम वैल्यू -18√3 नहीं होगी. ये जो है देखो, ये पूरा टर्म 27 tan x plus 9 cot x किससे बड़ा है? 18√3 से ग्रेटर है. इट इज ग्रेटर देन 18√3. यानी 18√3 इसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी. मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिट हो जाएगी. कहां तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा ना. तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिट होगी. तो अनडिफाइंड इसको बोलते हैं. मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते, कितनी भी हो सकती है. इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स है. मिनिमम वैल्यू वुड बी 18√3. तो मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 18√3. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दिस इज योर f of x. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जी? 16. आ गया सबका? तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको 2√ab इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. आपको ये फाइंड आउट करना है. तो a आपका क्या हो जाएगा? sin x का a sin x एंड इसका रेसिप्रोकल तो b cosec x. अगर इस तरह से दिया है a sin x प्लस b cosec x a tan x प्लस b cot x, इस फॉर्म में अगर दिया रहे आपका, तो ये देखो a sin x प्लस b cosec x के फॉर्म में. तो sin x का रेसिप्रोकल दिया हुआ है. ठीक है. तो sin x का रेसिप्रोकल क्या दिया हुआ है आपका? cosec x. सबको समझ में आ रहा है? तो cosec x यहाँ पे दिया हुआ है. तो आप देखो a sin x plus b cos x, इसका रेसिप्रोकल sin x का रेसिप्रोकल cos x is given over here. तो अब इसका जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? What we can see about the minimum value of this? तो 2 square root of ab, this would be your minimum value of this expression. तो अब इसका मिनिमम वैल्यू, तो this becomes 2 square root of ab. ab क्या हो जाएगा? a की वैल्यू है 4 और into b की वैल्यू है 9. We can say that 2 square root of 36 and that becomes 2 into 6 is equal to 12. This point is clear, I think, to all of you. 2 into 6. 4 into 4 plus में ना 4 plus भी है सर. 4 sin x plus 9 cosec x. और ये आपकी 12 हो जाएगी. यस. और प्लस 4 आपका ये क्या हो जाएगा? इसके साथ में. तो 12 प्लस 4 होगा. तो ये अभी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. दिस इज योर 12. ठीक है. तो ये आपका क्या होगा? 12 हो जाएगा. ये आपकी मिनिमम वैल्यू है इसकी. सबको समझ में आ रहा है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 प्लस, अब ये प्लस 4 इसका करोगे तो इस एक्सप्रेशन का f of x का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 12 plus 4 and this becomes 16. I think this point is clear to all of you. Clear है? तो 12 plus 4 will be 16. मैक्सिमम ये मिनिमम होगी. मैक्सिमम तो आपका देखो, हाँ मैक्सिमम जो है वो फिर आपका वो हो जाएगा इनफाइनाइट. मिनिमम वैल्यू इसकी होगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा. इनफिनाइट कैसे होगी? इसलिए कि देखो cosec x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? इसका रेसिप्रोकल होता है ना ये. समझ में आया? इसकी वैल्यू -1 से 1 तक होती है sin x की. बट वी कैन नॉट से अबाउट cosec x. cosec x की वैल्यू -1 से 1 तक नहीं होती. cosec x की वैल्यू क्या होती है? -1 से छोटी होती है एंड 1 से बड़ी होती है. cosec x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है. इट इज ग्रेटर देन 1. दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक. ओके. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? fx पूरा दे रहा है तो हाँ, f of x is given. 4 sin x plus पूरे का मीन लेते तो पूरे का अरिथमेटिक मीन ही फाइंड आउट करना है हम लोग. पूरे का अरिथमेटिक मीन ही फाइंड आउट करेंगे. यही फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कर दिए. जैसे देखो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a plus b upon 2. तो सर 4 भी तो मल्टीप्लाई में होगा इसमें. मल्टीप्लाई क्यों होगा? ये डायरेक्टली शॉर्ट मेथड, इसी को हम शॉर्ट में आपको कर देंगे. ये पूरा यही पार्ट है. ठीक है. इतना ना करके आप डायरेक्टली 2 अंडर रूट ऑफ a भी आता है. 4 भी तो मल्टीप्लाई में होता है एंड में जो है.
किसमें एंड वाला जो 4 है ये हाँ। नहीं, ये 4 क्यों मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो 4 अलग से है ना, बट पहले सबसे पहले इन सब की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ये एक्सप्रेशन की 4 sin x + 9 cos x, ठीक है, उसके बाद +4 करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 12 एंड +4 करेंगे तो 16 हो जाएगा f of x की मिनिमम वैल्यू। नहीं समझ में आया? देखो इसको बाय मेथड आपको करेंगे तो देखो अगर दो नंबर्स हैं आपको a और b तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा a + b/2 और अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिमेट्रिक मीन आपको पता है, तो दिस बिकम्स √of ab। क्लियर है? अब दिस what we can write down, a + b is greater than equal to 2 square root of ab। this point is clear ना? तो a + b is greater than equal to 2 square root of ab। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? a + b is greater than equal to 2 square root of ab। तो ये आपका यही हम बोले हैं कि 2 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी a + b की 2 square root of a into b। अब इसको इसलिए नहीं लिया है कि sin x into cos x, इसमें अगर लेंगे तो फिर वो 1 ही हो जाएगा, तो आपको केवल 4 और 9 की वैल्यू मिल रही है। समझ में आ गया ना? तो 9 4 जा 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, दिस बिकम 6 and 2 into 6 will be 12। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट b + 4/3 करते b plus a + b + 4/3 करते a plus b plus 4/3 करते 2 सॉरी 2 होगा ना, 2 करते a plus b/2 is greater than equal to 4 into +4 में तो सर वो 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर 4 आप इंक्लूड नहीं sin cos करेंगे, कुछ होता तो हो जाता। अगर आपका इसमें कुछ इसके साथ होता तब इंक्लूड करते हैं। 4 तो आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसमें 4 ऐड करेंगे, वही उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया ना? ओके नेक्स्ट, तो आपको ऐसे अगर पूछा जाए sin x प्लस सेम एज नेक्स्ट एक्सप्रेशन और क्वेश्चन नंबर 3 sin x प्लस cos x की वैल्यू आपकी क्या होगी। फोर्थ नंबर इज tan x प्लस cot x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज एक बताएंगे, बाकी दो आप खुद से बना के लाना। cos x प्लस sec x इसकी वैल्यू क्या होगी। What is the value of this expression sin x plus cos x and tan x plus cot x and cos x plus sec x, इनकी वैल्यूज क्या होंगे ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होंगे वैल्यूज, समझ में आ रहा है सबको? 2√2 कहाँ से हो जाएगा, 2 होगी ना, आपको बताया थी एक्सप्रेशन की वैल्यू sin x plus cos x क्या हो जाएगा 1/sin x। you can write this as 1/sin x। this point is clear। तो अब देखो sin x plus 1/sin x, this you can write down, and in the next part what we can say is sin x into 1/sin x, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो this becomes what 2 square root of 1, square root of 1 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आया? मींस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिट हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशन की। समझ में आ रहा है सबको? इसकी कोई डाउट? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 होगी। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द मिनिमम एंड maximum value of the expression, the minimum and maximum value of the expression sin theta into cos theta, the minimum and maximum value of the expression sin theta into cos theta is equal to what, sin theta into cos theta is equal to what, a number is sin theta into cos theta क्या हो जाएगा, cos theta into दोनों 1 ही होगी। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सुनो, मिनिमम वैल्यू हम आपको बता रहे हैं, -1 अब इसका रेंज बता रहे हैं, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1, 0 और 1, सी नंबर इज -1/2 1 and d number is none of this। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी sin theta into cos theta की, कैसे फाइंड आउट करेंगे sin theta and cos theta की वैल्यू सब लोग फाइंड आउट करेंगे।
sin थीटा into cos थीटा मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेस कितना रहा है इसके 0 से 1 होगी। ओके 2 से 9% साइन की थीटा क्या होती है 0 से 1 होती है 2 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसको कर लिया ना आप लोगों ने है कैसे प्लस के लिए मल्टीप्लाई में the minimum and maximum value of the expression sin theta into cos theta is equal to what तो sin theta into cos theta की आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ठीक है तो अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी देखते हैं हम लोग तो sin theta into cos theta it is given sin theta into cos theta समझ में आ रहा है सबको Yes, sir. तो sin theta into cos theta क्या हो जाएगा 2 sin theta into cos theta इसमें आप चेंज कर दो अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं 2 sin theta into cos theta upon 2 Yes. ये क्या बन जाएगा what would be this part ये क्या बन जाएगा ये आपका हो जाएगा Sin sin 2 theta. 2 theta Upon this 2. becomes sin 2 theta upon 2 this point is clear ना यस सर तो sin 2 theta upon 2 ये आपका हो जाएगा और sin 2 theta की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी -1 से -1 से 1 के बीच में अपॉन 2 कर दो दिस बिकम्स -1/2 से 1/2 के बीच में तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2 Yes, sir. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 आपको इतना बताने के बाद भी आप जो है गलत कर रहे हो व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर साइन 2 थीटा की सर रेंज सब 0 से 1 होती है ना sin 2 थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर 2 थीटा था ना वो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर sin याद मत रखिए कोई चीज को ठीक है यू हैव टू बिल्ड अप योर कांसेप्ट देयर sin स्क्वायर 2 थीटा इसकी वैल्यू जो है स्क्वायर में है तो sin 2 थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में क्लियर है लेकिन स्क्वायर है तो माइनस वाला जो पार्ट है वो प्लस हो जाता है इन दैट केस व्हाट कैन वी से कि जो पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा 0 से 1 जो -1 से 1 हो रहा था अब वो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा एंड दैट बिकम व्हाट 0 to 1 समझ में आया तो ये पार्ट है तो -1/2 से 1/2 हो जाएगा मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन तो इसमें अब लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन लिखिए इतना समझ में आया ना सबको 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 डी नंबर इज ठीक है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 ये नॉन ऑफ दिस हो गया ठीक है इसको जो है आपको करना है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x plus 5 sin x minus 5/6 कैसे करेंगे इसे the maximum value of this is attended क्या हो जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपको पता है 1/√2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी √2 तो √2 कब होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब जब ये साइन ये भी पाई/4 होगा और ये भी पाई/4 होगा यस सर समझ में आ रहा है यस सर तो थीटा प्लस पाई/6 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी पाई/4 थीटा प्लस पाई/6 की वैल्यू पाई/4 के इक्वल हो जाएगी माइनस कर समझ में आ रहा है ना Yes, सबको sir. ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी सबको समझ में आ रहा है Yes, इसलिए sir. कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 है इसका भी कोएफिशिएंट 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 विल बी 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज क्लियर ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 समझ में आया सबको किसी को कोई डाउट इसमें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपका हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कब आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा कितना होगा तो अब देखो ये आपका हो जाए 1/√2 एंड प्लस ये भी 1 हो जाए 1/√2 दोनों जब सेम होंगे ठीक है तो 1/√2 और 1/√2
इस पे होगा वैल्यू ये थीटा प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 4 1 बाई 2 साइन पाई बाई 4 की भी वैल्यू होती है और कॉस पाई बाई 4 की भी वैल्यू आपकी क्या होगी 1 बाई 2 दिस यू कैन से क्लियर है ना सबको। अब देखो थीटा प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 4 होना चाहिए। तो व्हाट कैन यू राइट थीटा इज इक्वल टू तो माइनस से पहुंचा देंगे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 तो हो जाएगा दिस पॉइंट इज क्लियर। Pi तो by थीटा 12 बिकम्स 6 4 सा 24 या आप 12 भी ले सकते हैं ना 12 तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई दिस बिकम्स पाई बाय 12 तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई बाय 12। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है आगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12 क्लियर है सबको। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x plus 5 sin x minus पाई बाय 6। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हो जाएंगे? What would be the maximum and minimum values of this? आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। This becomes what? 3 cos x plus 5 sin x minus पाई बाय 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर will be 9 and 5 का स्क्वायर will be 25 तो this becomes स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना सर उसमें सर थीटा से भी बढ़ जाएगा। थीटा भी थोड़ा चेंज है ना। हाँ सॉरी थीटा पहले वो करेंगे ना Convert इसको करेंगे। सॉरी कन्वर्ट करेंगे ना सॉरी 3 cos x plus 5 sin x minus पाई बाय 6 तो इसमें a minus b का फॉर्मूला लगा दो ना फॉर्मूला लगा दो दिस बिकम्स 3 cos x plus 5 sin और ये क्या हो जाएगा x sin a into cos b तो sin x into what we can say cos pi by 6 and plus sorry minus cos x into sin pi by 6 तो this you can write down। क्लियर है सबको जी। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 3 cos x plus 5 और ये हो जाएगा sin x into cos pi by 6 cos pi by 6 कितना हो जाएगा cos 30 आपका हो जाएगा √3 by 2 minus cos x into 1 by 2 दिस इज क्लियर ना। अब देखो यहाँ से अब 2 जो है एलसीएम ले लोगे ये हो जाएगा 5√3 दिस बिकम्स 5√3 sin x एंड माइनस एंड ये हो जाएगा आपका 5 cos x और अपॉन 2 तो ये तो आपका होगा ही। समझ में आ रहा है ना सबको। और ये आपका कितना हो जाएगा 6 cos x तो 6 cos x minus 5 cos x 6 cos x minus 5 cos x will be how much cos x तो cos x plus 5√3 sin x upon 2 check this it is okay ना। तो sin a into cos pi by 6 minus cos x into sin pi by 6 तो sin x into cos pi by 6 is √3 by 2 minus cos x into sin pi by 6 we can write 1 by 2 clear है। next part of this is 5 into √3 sin x। अब 2 जो है इसमें एलसीएम लेंगे हम इसका तो 2 एलसीएम लेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट 5√3 sin x minus 5 cos x। सबको समझ में आ रहा है ओके 6 cos x minus 5x तो 6 cos x minus 5x will be cos x plus 5√3 sin x upon 2 this you can write down। सबको क्लियर है पॉइंट। देखो cos x plus 5√3 sin x तो अब इसका क्या करोगे आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर दिस यू कैन राइट डाउन। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 25 into 3 75 ये हो जाएगा ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 76 और 76 हो जाएगा 2 रूट ऑफ 19 तो 2 रूट ऑफ 19 तो 2 रूट ऑफ 19 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 19 तो ये आपका मींस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 विल बी मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया ना सबको। रूट 76 आया है इसका a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी रूट 76 तो दिस बिकम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 90 क्लियर है। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 90 तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 2 दिस बिकम्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 and the next part of this is 2 square root of 19 upon 2 2 and 2 will be cancelled out this becomes square root of 19। this point is clear to all of you or not?
क्लियर है सबको? तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 19। समझ में आया? Yes, कोई डाउट किसी को इसमें? यस, डू दिस पार्ट। सर अगर इसमें कॉस की जगह कोसेक होता तो कॉस की जगह कोसेक होता कॉस की जगह अगर कॉसेक होता तो इन्फिनिट हो जाती उसकी। अच्छा ठीक है। सर इन्फिनिट हो जाती। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिट होगी, मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं। कर लेंगे ना कॉसेक? सर हो जाएगी। हो जाएगी ना? सर मैक्सिमम इफेक्ट होगी सर, क्योंकि cosec का होता है ना। कॉसेक का क्या होता है? माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट होता है। साइन तो सर लगा रहा है क्या एंगल लगा रहा है। आप नहीं समझे? माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा, समझ में आया ना? यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में है ना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी में कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा ना। समझ में आया ना? यस, क्लियर है? तो cosec x बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे अगर 3 cosec x होता तो सेम है, आप इसको एक्सपेंशन करते, इसका एक्सपेंशन करते तो देखो sin x, फिर उस केस में क्या करते कि cos x को जो है sin x में चेंज करते, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए कि इसमें cos का भी फिर पार्ट आएगा। ठीक है, तो sin x और cos x को अलग से फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद cosec x का अलग से फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया ना सबको? क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट होमवर्क ये आज का कि जो भी कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो आपको डायरेक्टली वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल बी, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो आपका लास्ट है। जैसे इस तरह से लिखा गया हो tan, सपोज इट इज रिटन एज tan θ1 plus tan θ2 plus tan θ3 up to plus θn। This point is clear now? So we have to find out the sum of, we can say that sum of the angles of tan in which forms a series. This forms, या ऐसे ही निकलो sum of angles of tan, बस tan theta, tangents. तो tan θ1 plus tan θ2 plus tan θ3 plus up to so on plus θn. This point is clear to all of you? Okay, so what we can say कि tan θ1, this you can write down कि tan θ1 plus θ2 plus θ3 plus up to θn, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी S1 minus S3 plus S5 minus S7 plus S9 minus up to so on upon 1 minus S2 plus S4 minus S6। समझ में आ रहा है ना सबको? This point is clear to all of you, I think। और जाएगा ठीक है, तो अब देखो ये डिपेंड करेगा ये कहाँ तक जाएगा। ऊपर में आपको ऑड होगा, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 है तो 3 होगा, फिर 5 फिर 7 फिर 9 एंड अप टू सो ऑन। सर ये एस है तो ऊपर में देखो ऑल्टरनेट बता रहे हैं हम आपको, बस बता रहे हैं। लेट मी टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि अभी इसको कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस प्लस, तो ये ऑल्टरनेट साइन चेंज होंगे, तो साइन वुड बी चेंजिंग हियर इन ऑल्टरनेट वे। ठीक है, तो ऑल्टरनेट वे में यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस फिर प्लस एंड अप टू सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इफ दिस इज 1 है तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल बी 3, फिर नेक्स्ट पार्ट 5, फिर नेक्स्ट पार्ट 7, फिर 9 अप टू सो ऑन। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये आपका 9 हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा अप टू सो ऑन। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज अब S1 क्या है सर? व्हाट इज S1 इन दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन में S1 क्या है? तो देखो S1 इज इक्वल टू सम ऑफ tan थीटा टेकन एट अ टाइम, तो सम ऑफ tan थीटा टेकन एट अ टाइम मींस व्हाट वी कैन से दैट कि S1 इज इक्वल टू आपका है tan θ1 प्लस tan θ2, मतलब एक ही tan थीटा होगा और प्लस कहाँ तक होगा tan θ3 प्लस अप टू प्लस tan θn। क्लियर है सबको? अब θn जो है
इसकी वैल्यू जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी 1 2 3 ये n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी कितने थीटा तक आपको निकालना है फाइंड आउट करना है समझ में आ रहा है ना सबको सेम एज S2 इज इक्वल टू यू हैव टू से सम ऑफ tan थीटा taken 2 at a time this point is clear so sum of tan theta taken 2 at a time this becomes S2 आपका हो जाएगा tan theta 1 into tan theta 2 plus tan theta 2 into tan theta 3 plus tan theta 3 into theta 4 up to so on समझ में आ रहा है ना सबको तो दो को एक साथ लेना है मल्टीप्लाई करके उसके बाद प्लस लेना है ठीक है तो ये आपका होता है S2 या आपको इसको आप ऐसे लिख सकते हो और यू कैन राइट डाउन सिग्मा tan थीटा n is equal to 1 to 1 ठीक है इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं या और वी कैन से दैट सिग्मा n is equal to 1 to n ये n हो जाएगा एंड दिस बिकम्स tan थीटा अब देखो एक कम हो जाएगा ठीक है तो थीटा n minus 1 या थीटा n इंटू tan n minus 1 ही लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा tan थीटा n हो जाएगा इंटू tan थीटा n समझ में आया तो tan थीटा n minus 1 इंटू tan थीटा तो दो tan थीटा को आपको मल्टीप्लाई करना है tan थीटा इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 तो दो tan थीटा को आपको हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा सम ऑफ tan थीटा टेकन 2 एट अ टाइम समझ में आया सबको S3 क्या हो जाएगा 3 एट अ टाइम सम ऑफ tan थीटा टेकन 3 एट अ टाइम ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली लिख सकते हैं tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 दिस यू कैन राइट डाउन प्लस व्हाट वी कैन से नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 एंड प्लस अप टू सो दिस यू कैन राइट डाउन ठीक है ना तो ये आप जो है लिख सकते हैं tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 अप टू सो ऑन ये आप लिख सकते हैं क्लियर है सबको इसमें किसी को डाउट दिस इज योर S3 ये आपका ये S3 हो जाएगा समझ में आया ना अब देखो यही से फॉर्मूला होता है आपका tan a प्लस b का थीटा 1 और थीटा 2 अलग है तो tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये कहाँ तक जाएगा S2 तक ही जाएगा S3 वाला नहीं होगा S3 वाला नहीं होगा S2 तक ही जाएगा तो S1 अपॉन 1 माइनस S2 इसलिए कि दो थीटा है जितने थीटा होंगे उतने ही सम तक जाएगा ठीक है तो नंबर ऑफ थीटास के ऊपर डिपेंड करेगा कितने थीटा हैं दो इसमें इन्वॉल्व है a प्लस b तो दो तक ही जाएगा S1 अपॉन 1 माइनस S2 तो S1 क्या होता है आपका दोनों का सम tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 तो यहाँ से आ जाएगा tan a प्लस tan b यही तो होता है हमारा tan a प्लस b अपॉन क्या हो जाता है 1 माइनस अब देखो S2 क्या होगा S2 हो जाएगा इंटू तो tan a इंटू tan b ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आता है अब इसमें 3 का फॉर्मूला जो है पूछा जाता है ठीक है a प्लस बी का इस बार जो क्वेश्चन आया था आपका a प्लस बी प्लस सी वाले से आया था और डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख सकते हैं ठीक है तो tan a प्लस बी प्लस सी ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस बार भी क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था tan a प्लस बी प्लस सी से तो tan a प्लस बी प्लस सी कितने थीटा है इसमें 3 थीटास आर प्रेजेंट हियर तो वी कैन राइट डाउन S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 दिस यू कैन राइट डाउन ठीक है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 S1 माइनस S3 means tan A plus tan B plus tan C you have to add all the three thetas here minus S3 S3 is what tan A into tan B into tan C that you can write down upon 1 minus you can write down tan A into tan B 2 theta को multiply करना है sum of two angles taken at a time ठीक है तो आपको दो एंगल्स को एक साथ लेना है तो tan A into tan B प्लस क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट में होगा प्लस tan B into tan C एंड प्लस tan C into tan A ये आप लिखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना ये इसमें तो दिस बिकम्स 1 माइनस tan A into tan B माइनस tan B into tan C माइनस tan C into tan A ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा और वी कैन राइट डाउन tan A प्लस tan B प्लस tan C minus tan A into tan B into tan C upon 1 minus tan A into tan B minus tan B into tan C minus tan C into tan A. I think this point is clear to all of you. This becomes tan A plus
बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका tan a प्लस बी प्लस सी, दिस बिकम्स tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a. This you can write down. This point is clear to all of you? This point is clear to all of you ना? Okay. इसको लिख लीजिए आप लोग सब लोग. आपको समझ में आया? आपको समझ में आया जी? अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन. इस बार का जो क्वेश्चन आया था ना, आप सॉल्व कीजिएगा, tan में है वो, और इसी फॉर्मूले पे हो जाएगा डायरेक्टली. तो उसमें tan जो है, मतलब इस तरह के एंगल्स दिए हुए हैं कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना हो रहा है 90 डिग्री, और tan 90 हो जाएगा इन्फिनिट, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इस पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो tan a आपको इसमें यही पूछा हुआ है. देखो tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a की वैल्यू. देखो जब a प्लस b π/2 हो जाएगा, इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि a प्लस b प्लस c. इसको लिख लो पहले, उसके बाद बताते हैं. सही है नीचे, हाँ नीचे में तीनों हाँ, तीनों माइनस साइन में होंगे, इसलिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा माइनस में हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना सबको? तो देखो अगर if स्पेशल केस इसका, there is a special case that you need to mention. First number is a plus b plus c is equal to π/2. If this is given, a plus b plus c is equal to π/2, तो ये हो जाएगा tan π/2, और tan π/2 कितना होगा 90 डिग्री. समझ में आ रहा है? a plus b plus c is equal to π/2, तो tan π/2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है, और 90 डिग्री होगा तो इस केस में इसकी वैल्यू जो है, अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/∞ 0. इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी. और जब पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से आएगा आपका क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इज इक्वल टू 1. ये आपका आंसर है, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a is equal to 1. This you can write down. Tan a into tan b plus tan b into tan c plus tan c into tan a is equal to 1. ये स्पेशल केस है. तो अगर जब भी आपको ऐसा लिखा रहे tan a into tan b plus tan b into tan c plus tan c into tan a, एनालाइज करना है इस पार्ट को. एनालाइज करना है कि कहीं इन तीनों का a b c की वैल्यू प्लस करने पे π/2 तो नहीं हो रही है, और जब π/2 होगी तो उस केस में उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. यहाँ पे जो 1 माइनस x2 1 माइनस tan a tan b, उधर से 1 माइनस tan a tan b प्लस वो कैसे होगा, वो 3 सब में कौन सा, ये वाला S3 नीचे वाला. तो ये देखो ना S2 है, तो इसमें 3 है ना इन्वॉल्वमेंट, 3 एंगल्स है ना, तो tan a into tan b करेंगे तो इसमें 2 ही टर्म्स थे, लेकिन c भी तो है ना इसमें प्रेजेंट, इसमें c भी प्रेजेंट है. तो tan a into tan b, फिर tan b into tan c, फिर tan c into tan a करेंगे. समझ में आया? इसलिए कि 2 ही को मल्टीप्लाई करके सेकंड 2 एट अ टाइम लेंगे. क्लियर है ना सबको क्लियर है? ओके. तो अब देखो ये आपका a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू π/2. इस बार का क्वेश्चन पेपर लाए आप लोग, इसका जो आपसे 6 सितंबर को एग्जाम हुआ था 2020 को. ओके, गिव मी दैट पार्ट. यही से क्वेश्चन है बार a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू π/2. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 प्लस cos x का पूछ रहा है. y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x. इसका ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा? y equals to 2 plus cos x. The value of coordinate of the graph y is equal to 2 plus cos x lies in the interval. A नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 to 1, B नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 to 3, and C नंबर ऑप्शन is given -1 से 1, and D नंबर ऑप्शन is given 1 to 3. ये आपको बताना है. ठीक है जी. ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है कि कहां से कहां तक लाई करेगी. ठीक है, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी बता सकते हैं ना आप लोग? डी होगी सर, 1 से 3 है, और जो वैल्यू जाएगा तो 1 हो जाएगा, एक माइनस ले लेंगे प्लस 1 ले लेंगे. स्पेशल केस है, उसमें tan a tan b प्लस tan b 1 हो जाता है,
इस बार के क्वेश्चन में नहीं, शायद पिछले साल के ही आया होगा, एक बार देख लेना, इसको चेक कर लेना। ये इसकी वैल्यू इस बार पूछा होगा, y = 2 + cos x, 2 + cos x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो d आ रहा है, सबका आ रहा है, क्लियर है। तो cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 से 1 तक, तो 2 + -1 से 1, तो देखो 2 - 1 एंड 2 + 1, क्लियर है ना। तो 1 से 3, कितना इजी था, ऐसे ही हुआ। अब ये समझ में आया ना, ये क्वेश्चन आया था tan a into, हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो इसमें a + b + c = π/2, इट इज गिवन दिस, ठीक है। तो अब आपको आगे जो है एक और लिखना है टर्म कि अगर a + b + c की वैल्यू 0 हो जाए, if a + b + c = 0, तो ये केस नंबर 2 हो गया आपका। इसी जो केस नंबर 2, a + b + c = 0, और a + b + c = 0 हो जाएगा, तो उस केस में आपका हो जाएगा a + tan a + tan b + tan c = tan a × tan b × tan c। a + b + c = 0 भी लिख लो। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंस तब होता है जब a + b + c = पाई होता है। तीनों की वैल्यू जो है a + b + c 180 डिग्री, मतलब एक तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल a, एंगल b, एंगल c, व्हेन ऑल दिस मेक्स एनी ट्रायंगल, ठीक है। तो जब तीनों एंगल्स क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो उस केस में देखो दिस इज योर ABC, तो ABC ये ट्रायंगल हो जाएगा, तो इन तीनों का एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो देखो a + b + c = पाई हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं। ये कंडीशनल आइडेंटिटी भी एक तरह का, tan a + tan b + tan c = tan a × tan b × tan c, ये कंडीशनल आइडेंटिटी भी है। tan a + b + c की वैल्यू 0 भी हो जाए, या a + b + c की वैल्यू पाई भी हो जाए, या 2 पाई भी हो जाए, तब भी ये कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है सेम रहेगा। समझ में आया सबको? इसलिए कि पाई पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 पे भी 0 होगी, 2 पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हम लोग आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको जल्दी करें, फास्ट। क्वेश्चंस तो बताने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बेस्ड। जैसे tan 66 डिग्री इंटू tan जो है वो 20 डिग्री ऐसे आपको दिया जाए, फिर tan इंटू प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री, तो ऐसे दिया जाए, तो आप उसकी वैल्यू जैसे देखो, लिख लो इक्वेशन, tan 66 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री प्लस tan 4 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछा जाए आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। tan 66 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री प्लस tan 4 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस करने पर पाई आ रहा है, तो देखो 1/2 होगा, तो 66 प्लस 20 एंड प्लस 4, ये ABC है। ABC को 3 टाइम्स में लिखा हुआ, तो ये आपका A एंगल हो गया, और ये आपका B हो गया, और ये B हो जाएगा, और ये C हो जाएगा। इसको मान लो ये C हो गया और ये A हो गया। तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट में, tan A × tan B प्लस tan B × tan C प्लस tan C × tan A, इट इज रिटन लाइक दिस। क्लियर है सबको? तो ये आपका हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी tan ऑफ, क्या हो जाएगा अब A × tan B प्लस tan B × tan C प्लस tan C × tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाती है। इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी 10 में दिया जाए एक्सप्रेशन, तो आप जो है आपको ये एनालाइज करना है। सेम एज अगर ये दो भी दिया रहा है ना, दो भी ऐसे, सपोज ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप, अगर ऐसे आपको दिया रहा है tan 66 डिग्री इनटू, सपोज दिस इज गिवन लाइक दिस, tan 66 डिग्री इनटू tan 34 डिग्री प्लस tan 34 डिग्री इनटू tan 66, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 और 34 और NA प्लस 1, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। 3 में टर्म्स में दिया रहा है 90, ऐड करने के बाद एंगल्स तब भी 1 होगा, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, डायरेक्टली लिखना है आपको। समझ में आ गया ना? यस, तो इसके भी tan 90 हो रहा है, क्लियर है ना सबको? ट्रांसपोज करने पर हाँ, इसलिए कि 66 प्लस 34 90 हो जाएगा, और tan 90
वही इन्फिनिट हो जाएगा, तो 1 माइनस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू एक मिनट सर इसमें 24 होगा 1 माइनस tan ये जो है ना एक ही बस कर लो, एक ही में अभी हो पाया। एक ही में हो पाएगा वो और वाला प्लस हो जाएगा। हाँ तो वही सेम की चीज हो जाएगा tan, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी देखो tan 34 इंटू tan 66, तो इसकी वैल्यू यही थी ना, ये लिखे थे ना आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 66 इंटू tan 34, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। 1 नहीं होगी 2 हो जाएगी, समझ में आया कैसे? इसलिए कि इसकी वैल्यू तो 1 होगी कैसे, इसलिए कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, आप कॉम्प्लीमेंट वाले से फॉर्मूला भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो ये 1 हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसमें जो हम कॉम्प्लीमेंट इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इन सब के क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो आप इजीली कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो जब कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज देयर इज एन एक्सप्रेशन नोन एज f of x, f of x को इक्वेट कर देते हैं इज इक्वल टू c या इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म, तो दैट कांस्टेंट टर्म इज c, तो हमने उस कांस्टेंट टर्म को c माना है। तो अगर हमने लिखा if we write here कि f of x is equal to c, ठीक है, तो f of x is equal to c, तो in that case what we can say कि कोई भी टर्म जो f of x एक फंक्शन है और वो एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल है, तो f of x क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो अब f of x is equal to c you can say। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब इसमें देखो कि f of x क्या हुआ है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल sin x is equal to √3/2, तो sin x is equal to √3/2, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और इसको इक्वेट किए, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एनी पर्टिकुलर थीटा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर थीटा के लिए हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो दैट वुड बी नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा। क्लियर है ना सबको? तो उस तरह के पार्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसमें n वाले भी आते हैं, जनरल टर्म भी आता है और एक होता है पर्टिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल टर्म्स एज वेल एज हम लोग जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, उनको देखेंगे। तो इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस में होते हैं, कोई एक इंटरवल में, फिक्स्ड इंटरवल अगर होगा, जैसे 0 से पाई, और वी कैन से दैट कि 0 से π/2 अगर बोला जाए, तो वो पर्टिकुलर इंटरवल में होगा। पर्टिकुलर इंटरवल में जो आपके x की वैल्यूज होंगी वो आपके क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएंगे, और जनरल सॉल्यूशन मींस n में जो होगा वो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया ना, पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन सबको समझ में आया? तो अगर देखो sin x is equal to √3/2 अगर लिखा रहे सपोज, ये आपका क्या है, इक्वेशन है, समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू अगर हम 0 से 2π के बीच में लिखें, x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगे, sin x √3/2 किस पे होगा, एक आपका x की वैल्यू हो जाएगी π/3 60 डिग्री पे, और दूसरा हो जाएगा π प्लस या π माइनस π/3 2π/3 नहीं होगा, 2π/3 पे मींस π माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3, x इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से 2π/3, एक π/3 पे वैल्यू होगा √3/2 एंड सेकंड नंबर इज व्हाट 2π/3 पे वैल्यूज होगी कितनी, √3/2, दैट वी कैन से। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक क्लियर है सबको। जैसे फॉर एग्जांपल और भी क्वेश्चंस हम लेते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ आपका 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 इफ दिस इज रिटन, ठीक है। अगर ऐसे लिखा गया हो तो उस केस में क्या नाम लिखेंगे, 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस व्हाट वी कैन से कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2π, तो कोई इंटरवल हम ले रहे हैं 0 से 2π, तो ये आपका पर्टिकुलर हो गया, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया ना सबको? और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब 0 से 2π के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन
प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस व्हाट, द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो आपकी वैल्यूज होंगी थीटा की, वो सभी क्या कह जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस 0 से 2 पाई। समझ में आया? तो अगर जनरल इक्वेशन में, जनरल टर्म्स में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके, 0 से 2 पाई। समझ में आया सब? प्रिंसिपल मतलब मुख्य, प्रिंसिपल मींस मुख्य होता है इसमें, यहाँ पे मुख्य जो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो 0 to 2 पाई, इसको पर्टिकुलर भी बोलते हैं। समझ में आया? इसलिए कि पर्टिकुलर जो है सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कोई भी इंटरवल में, जैसे 0 से 2 पाई या 0 से पाई, वी कैन से। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? आगे देखते हैं। समझ में आया नहीं पार्ट? 2 cos थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 से 2 पाई आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन भी देखेंगे वन बाय वन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ऑल दिस अबाउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू कि इसमें जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होंगे। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे। तो n की वैल्यू जो होगी, n जो है nth टर्म तक, मतलब n नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके पॉसिबल होंगे। तो जब अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यू जो है वो किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, n के फॉर्म में, मींस n के फॉर्म में, यानी हम जनरल टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको, वी आर एक्सप्रेसिंग दैट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ जनरल टर्म। So then we can say that is the general equation of trigonometric equation, or we can say general solution for the given trigonometric equation। तो वो आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन किसके लिए, given trigonometric equation। सबको क्लियर है पॉइंट? आपको क्लियर है? तो अब देखो इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल, तो n की वो वैल्यूज, मींस वी कैन से दैट देयर आर n वैल्यूज व्हिच कम्स अंडर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंडर में जो है बहुत सारे n के वैल्यूज आएंगे। तो n आपका वहां पे क्या हो जाएगा, जनरल टर्म। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि द n वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर व्हिच दिस द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सैटिस्फाइज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उस केस में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जिस n की वैल्यूज पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो सभी वैल्यूज जो है, वो सभी थीटा की वैल्यूज क्या कहे जाएंगे, वो जनरल उसके सॉल्यूशन है। तो n होंगे थीटा की वैल्यूज। तो उसको लिख लो आप। समझ में आया ना? लिखना भी है लैंग्वेज में, यू वांट टू राइट इन दिस लैंग्वेज। n का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगा वो आपका जनरल हो जाएगा, और जिसमें n का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो पर्टिकुलर होगा, जैसे कोई इंटरवल में आपको दिया। तो ये तो क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज, अब देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जैसे आपको ये दिखा गया है, सपोज, क्या होगा, यू आर लाफिंग। समझ नहीं आया सर, शुरू से समझ नहीं आता है ये सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सर x by pi by 3 अपॉन कॉमा 2 pi by 3 कैसे आ गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कैसे आया? इसलिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का इंटरवल 0 से 2 पाई होता है। कांस्टेंट रहता है सर। ठीक है, हाँ, ये कांस्टेंट रहता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, तो आपको 0 से 2 पाई के बीच में, अभी तो बताया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का 0 से 2 पाई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और यही इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो होगा, ठीक है, 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू किसके बीच में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बीच में। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेगा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगी, मुख्य 0 से 2 वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? समझ नहीं आया। sin x = √3/2, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू pi by 3 और x की वैल्यू pi by 3 और 2 pi by 3 कैसे निकालेंगे, ये आपको नहीं समझ में आया? ओके, देखिए, ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो बताया है ना, भूल गए क्या? देखो, ये देखो, √3/2 किसमें होता है, sin 60 होता है। तो sin 60 = √3/2, तो ये आपका कितना हो गया, pi by 3। ठीक है, तो sin 60 is pi by 3, तो pi by 3 आपका ये होगा। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, ये एक वैल्यू देगा, इसलिए कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, पता है ना सब आपको? भूल गए, ये भी पता है ना? ओके, क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया?
ये समझ में आया थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में Yes, sir. द साइन ऑफ साइन थीटा विल बी नेगेटिव। तो आपको देखो ये पाई बाई 3 है, तो हर एक 90 डिग्री के बाद क्या होगा, ये वैल्यू देगा। देखो ये पाई बाई 3, तो फिर प्लस 90 कर लो इसमें, या नहीं तो ऐसा कर लो आप कि 180 माइनस पाई बाई 3 कर लो। तो 180 माइनस पाई बाई 3, आप 180 माइनस पाई बाई 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी 180 मींस व्हाट, पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3। Yes, sir. ये आपका आता है, Yes, sir. समझ में आया? तो ये चीज है, इसलिए एक वैल्यू यहाँ पे देगा तो एक वैल्यू यहाँ पे भी होगा, प्लस में होगा। समझ में आया ना? अब इसको बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी आपको बताएंगे। ग्राफ आप लोग बना के लाए हैं, पिछली क्लास में बोले थे। I told you in my previous classes that you have to draw all the graph of 6 trigonometric functions ratios. f of x is equal to sin x का भी ड्रॉ करना था, f of x is equal to cos x का भी ड्रॉ करना था, f of x is equal to yes sin x का भी ड्रॉ करना था, cos x का भी ड्रॉ करना था, tan x का as well as cos x, sec x and cot x, इन सब के ड्रॉ करने था। तो करके लाए हैं सब लोग ड्रॉ, तो ड्रॉ करके लाएंगे तभी तो समझेंगे ना साइन एक्स की का ग्राफ। किसने ड्रॉ नहीं किया, नोबडी। ओके सी है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है, एक कंडीशनल आइडेंटिटीज का है और दूसरा है आपका ग्राफ से ड्रॉ करके। यू कैन से जनरल जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा बोला, इफ वी आर सेइंग कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट नंबर पार्ट। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 0 का? हाँ यस, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे भी 0 होगा। ठीक है, तो मींस वी कैन से दैट कि sin थीटा 0 यहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे जो है आपका 0 हो जाएगा sin थीटा की वैल्यू, दैट यू कैन से, एंड पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी, ये पाई पे भी होगा कंप्लीट रोटेशन के बाद। फिर उसके बाद 2 पाई पे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 पाई पे होगा, n पाई पे होगा। फिर इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 pi 2 pi up to so it means in general if you write so theta is equal to n pi where n belongs to what, integer, n belongs to integer is denoted by I or you can say you can denote it by z। ठीक है, तो आप इसको z से भी डिनोट कर सकते हो और I से भी कर सकते हो। ठीक है, तो n belongs to I, इंटीजर्स हो जाएगा। there should be the involvement of negative also as well as positive also। तो next point of this is second number, cos theta is equal to 0. Cos theta is equal to 0. If you write cos theta is equal to 0, then in that case, what would be the general term, the general solution for this trigonometric equation? This trigonometric equation के लिए general term क्या होंगे? Can you explain me this point? क्या हो जाएंगे जी? Cos theta is equal to 0. तो cos theta 0 कहाँ पे होता है? Theta is equal to pi by 2 पे 90 and 3 pi by 2 पे होगा, pi by 2 and 5 by 2 पे 5 by 2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, देखो 1 है, इसके बाद 3 है, फिर 5 है। ये कौन से हैं टर्म्स? ऑड नंबर। ऑड के लिए क्या हम यूज करते हैं 2n plus 1। क्लियर है ना पॉइंट? तो 2n plus 1 into pi by 2। यस सर, तो ये आपका जनरल टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर इज sin थीटा इज इक्वल टू 1। फोर्थ नंबर इज, आप इसका बना के लाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1। फिफ्थ नंबर इज sin थीटा इज इक्वल टू -1 एंड सिक्स्थ नंबर इज cos थीटा इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यूज जो है ना आप बना के लाएंगे कि sin थीटा 1 कब होगा, cos थीटा 1 कब होगा, sin थीटा -1 कब होगा और cos थीटा -1 कब होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 1 कब होगा इसके लिए भी जनरल सॉल्यूशन आप बना के लाएंगे। समझ में आया ना सबको जनरल सॉल्यूशन? तो आपको बना के लाना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। एक क्लास का ही है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद हमारा क्या आता है? कैलकुलस।
कैलकुलस नहीं, इक्वेशन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाइट एंड डिस्टेंस भी है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस तो इजी है, वो भी क्लास कर सकते हैं ना, क्लास 10th में ही किए।